हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं LIC जीवन धारा 2 के बारे में। आपको एक ऐसे LIC पेंशन के प्लान के बारे में बताने वाले हैं जिसने 16% तक इंटरेस्ट अपने पॉलिसी धारक को दिया है। यानी कि जितने भी क्लाइंट्स होते हैं LIC पेंशन प्लान लेने वाले, उनको 16% तक मतलब रिटर्न्स उनको मिलता है। तो अगर आप इस पेंशन प्लान को आज के समय में अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ज़िंदगी भर 16% का गारंटेड रिटर्न मिलता रहेगा। और आपको बता दें कि ये पॉलिसी धारक के साथ कोई अनहोनी होने पर भी या उसके इस दुनिया में ना रहने के बावजूद भी जितना भी पॉलिसी धारक ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कि उन्होंने जमा किया है प्रीमियम में, वो सारा पैसा उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी आपको पैसा लेने में। दोस्तों, तो बता दें कि इस पॉलिसी को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ पाए और सही से समझ के आप पॉलिसी को ले पाएँ। तो चलिए हम जानते हैं 16% ग्रांटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कि जो LIC जो है पेंशन प्लान में हमें दे रही है वो किस तरीके से दे रही है, कि हमें कुछ टाइम के लिए मिलेगा ये 16% ग्रांटेड रिटर्न जो है, या फिर हमें होल लाइफ मिलेगा। तो ये जो 16% ग्रांटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पेंशन प्लान में आपको इंक्लूड किया गया है, जो कि LIC अपने क्लाइंट्स को देता है और सहायता प्रदान करता है। और ये बता दें कि 16% ग्रांटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होल लाइफ गारंटी रिटर्न्स है, यानी कि पूरे जीवन में आपको पेंशन जो मिलेगी उसका 16% गारंटी रिटर्न आपको मिलने वाला है। आगे बात कर लेते हैं कि इसका शुभारंभ LIC जीवन धारा 2 का कब हुआ था, तो 22 जनवरी 2024 को किया गया था। आगे बात कर लेते हैं कि LIC जीवन धारा भारतीय जीवन बीमा LIC की एक स्थगित वार्षिक योजना है। यह एक गैर भागीदारी वाली पॉलिसी है। इस पॉलिसी को सेना निवृत्ति के बाद वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि LIC ने अपना ऐसा एक प्लान बनाया है जिसके थ्रू आपको जो परसेंटेज का जो रिटर्न्स मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। इसकी खास बात बता दें कि इस पॉलिसी में वार्षिक दरों की जो गारंटी दी जाती है, इस पॉलिसी में मृत्यु या उत्तरजीविका का जो देय लाभ की गारंटी होती है, वो इस पॉलिसी में नियमित और एकल प्रीमियम भुगतान विकल्प होते हैं, जो कि आपको चूज करने पड़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसी में स्थगन अवधि के दौरान भी बीमा कवर मिलता है आपको। अगर इस पॉलिसी में टॉपअप के जरिए वार्षिकी को बढ़ाने का विकल्प जो होता है, इस पॉलिसी में कम वार्षिकी के बाद एक मुक्त जो निकासी का विकल्प होता है वो चूज़ करना पड़ता है। अगर ये प्लान आप खरीदना चाहते हैं तो इसे आप चाहें तो पॉलिसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन भी खरीदा जा सकता है। इसके लिए LIC की आधिकारिक वेबसाइट है, जो कि LIC और उसके साथ साथ LIC एजेंट भी बनाए गए हैं, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं, सही जानकारी ले सकते हैं और अपना जो पॉलिसी है वो खरीद सकते हैं। जीवन धारा 2 की पॉलिसी, इस पॉलिसी के लिए 20 साल से ज़्यादा उम्र के कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। यानी कि आप 20 से अधिक के व्यक्ति हैं तो आप इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए, यानी 16% गारंटी रिटर्न्स पाने के लिए इससे आप ले सकते हैं। ये पॉलिसी आपके लिए अच्छा होगा और आपके जीवन में कई सारे लाभ भी देंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि LIC की जीवन धारा 2 का नाम, ये जो नया प्लान लॉन्च किया गया है LIC जीवन धारा 2 को 22 जनवरी 2024 से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से खरीदा जा सकता है। और जितने भी व्यक्ति हैं उन्होंने इसका लाभ लिया है। और LIC जीवन धारा 2 में एन्युटी ऑप्शंस भी दिए गए हैं। 11 ऑप्शंस है जिसमें आपको चॉइस करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन आपके लिए सही है। उसमें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से ऑप्शन को चॉइस करते हैं। यानी कि इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको चॉइस करना है। एन्युटी सिस्टम में बता दें आपको कि अगर आप ऑप्शन 1 से लेकर 9 के बीच के किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक की उम्र 35 साल होने के बाद यानी कि पेंशन शुरू हो जाएगी। अगर पॉलिसी धारक ऑप्शन 10 या 11 में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक की उम्र 31 साल होने के बाद पॉलिसी शुरू हो जाएगी। यानी कि कम ही उम्र में आपके जो पैसे हैं पेंशन वो मिलने लगेंगे। यानी कि 35 साल की उम्र में भी आप चाहें तो पेंशन उठा सकते हैं और 31 साल की उम्र में भी चाहें तो पेंशन उठा सकते हैं, और ये आपको अच्छा लाभ देने वाला है।
ऑप्शन 1 को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो चलिए बता दें कि ऑप्शन 1 कोई भी व्यक्ति अगर चूज़ करता है तो पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद कोई भी पैसा नॉमिनी को नहीं मिलेगा। यानी अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी लेते समय ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक को ज़िंदगी भर मिलती रहेगी। यानी कि जो भी आपका आपने चूज़ किया था वो आपको पेंशन मिलते रहेगी और पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी जितना भी जमा किया होगा प्रीमियम का पैसा वो उनके नॉमिनी को मिल जाता है। पॉलिसी धारक अगर ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी धारक की आयु 75 वर्ष हो जाती है तो पॉलिसी धारक को पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में उनके पास यह भी ऑप्शन रहता है कि 75 साल के बाद उन्होंने जितना भी पैसा प्रीमियम के रूप में जमा किया था उसको 50% वह ले सकता है। यानी कि जितना भी आपने प्रीमियम जमा किया था उसका 50% आप ले सकते हैं। अगर पॉलिसी धारक ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करते हैं तो पेंशन के साथ साथ वह 75 साल की उम्र के बाद 100% प्रीमियम का पैसा ले सकते हैं। इसी प्रकार आप नीचे दिए गए जितनी भी ऑप्शन आप देख रहे हैं 9 तक, तो इस पॉलिसी में डिफरेंट पीरियड की बात भी जो है आपको बता दें कि ऑप्शन 1 से लेके डिफरेंट पीरियड 5 से 15 साल का है और ऑप्शन 10 से 11 के लिए डिफरेंट पीरियड जो 1 से 15 साल का है। पॉलिसी धारक के पूरा पैसा जमा करने के बाद से लेकर पेंशन मिलने तक का समय जो गैप को कहा जाता है डिफरेंट अमेंट पीरियड कहते हैं। यानी कि जितना भी आपका गैप होता है जब भी आप पैसा जमा करते हैं और जितना लास्ट होता है उतने समय को हम बात बता दें आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म जो होता है इसका मतलब होता है कि आपको प्रीमियम का पेमेंट करना है। सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन में आपको केवल एक बार लमसम अमाउंट जो होता है कि वो आपको जमा करना होता है और अगर वहीं जबकि रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन अगर आप चॉइस करते हैं तो पॉलिसी धारक को उसे चुनते हुए डिफरमेंट पीरियड के अनुसार प्रीमियम का जो पेमेंट करना होता है। पॉलिसी धारक के जितने भी कम वर्षों का डिफरेंट पीरियड आप चुनते हैं तो उतना ही पॉलिसी में कम इंटरेस्ट आपको मिलता है। अगर वहीं पे आपने जितना भी टर्म्स अगर अधिक लिया डिफरमेंट पीरियड का तो वो आपको वहाँ पे जो भी आपका मैच्योरिटी मिलता है वो अधिक मिलता है, तो इससे इंटरेस्ट आपको अधिक मिलेगा। अगर हम पेमेंट को मोड की बात करें तो पॉलिसी धारक पॉलिसी का प्रीमियम ईयरली या हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस पॉलिसी में जितने भी अधिक वर्षों का डिफरमेंट पीरियड लेते हैं सेलेक्ट करते उतना ही ज़्यादा आपको अधिक रिटर्न्स भी मिलता है। आगे बता दें कि रेगुलर प्रीमियम डिफरमेंट पीरियड जो 5 से 15 साल तक होता है, सिंगल प्रीमियम डिफरमेंट पीरियड का 1 से 5 से 15 साल तक तो होता है। सिंगल लाइफ एन्युटी और जॉइंट लाइफ एन्युटी जो होता है ये सिंगल लाइफ एन्युटी उन लोगों के लिए जो अकेले पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं और जॉइंट लाइफ एन्युटी उनके लिए है जो कि पत्नी और पति दोनों इसका लाभ उठाना चाहते हैं। डिफरमेंट पीरियड का मतलब आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या होता है कि जितने भी टर्म्स आप लेते हैं उसके बीच का जो गैप होता है उसे हम डिफरमेंट पीरियड्स कहते हैं। यानी कि जितना भी आप टर्म्स अधिक लेते हैं, जितने अधिक का टर्म ने उतनी आपकी जो रिटर्न्स मिलती है वो अधिक मिलती है और आपको कोई भी इसमें दिक्कत या परेशानी होती है तो उसे LIC सॉल्व करता है। आगे बता दें आपको कि अगर आपने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चुनाव किया है तो 1 लाख रुपये जो पॉलिसी आप लेते हैं तो एक बार में गारंटी रिटर्न्स आपका होता है। तो यह पेंशन के रूप में आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आपकी जीवन रहेगी। यानी कि पॉलिसी धारक जो है जीवित जब तक रहेगा उसे पॉलिसी 90 साल तक ये आपको पॉलिसी रिटर्न्स मिलते रहेंगे पेंशन के रूप में और 100 साल तक अगर जीवित रहते हैं तो 100 साल तक पेंशन के रूप में यह पैसा मिलता रहेगा। और आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स हमेशा आपके लिए हम लाते रहेंगे। और आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगता है तो अगर एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आगे सभी बीमा सखी बहनों से हमारा कहना है कि बीमा सखी जितने भी बीमा सखी बहनें आपने कार्य किया है तो आपका पैसा आपको आया है खाते में या नहीं एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं क्योंकि मेरा पैसा मेरे खाते में आ चुका है तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है।